ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग भविष्य पुराण से लिया गया है। यहाँ पे उत्तर पर्व में फाल्गुन पूर्णिमा के जो उत्सव के बारे में चर्चा की हुई है। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है और गांवों एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है। यहाँ पर ये वर्णन रहेगा कि ढोंडा नाम की राक्षसी और उसके बाद शाम दिन में जो पूजा होती है वो पूजा कैसे है उसकी, फिर होलिका दहन के टाइम कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, होलिका नाम क्यों पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन इसकी होलिका की विभूति, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से बिना प्रमाण की बातें चल रही हैं कि वो विभूति को ला करके ये यहाँ पे रखीजिए, यहाँ पे रखीजिए। तो देखिए, जो प्रमाणित बात है वो यहाँ पे आपको प्रमाण के साथ में दी जाएगी। आप बिना प्रमाण की बातों पे विश्वास करके उसको टोने टोटकों के चक्कर में ना पड़ने की यहाँ पे मैं तो उससे यही सलाह देता हूँ। आप जो प्रमाणित ग्रंथ हैं उनको उठाइए और उनके हिसाब से कुछ जो भी पूजा पाठ करनी है उनको कीजिए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी कहते हैं, युधिष्ठिर उवाच किमर्थम फाल्गुन सयांते पूर्णमास्यां जनार्दन उत्तरावो जायते लोके ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे किमर्थम शिशवस्तस्यां गेहे गेहे तिवादिनः होलिका दीप्यते कस्मात् फाल्गुनान्ते कमोच्यते। बोला क्या कारण है कि वो बालक है उस दिन अनाप शनाप शोर मचाते हैं, अडाडा किसे कहते हैं और उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, आप कृपा करके बताने का कष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं कि हे पार्थ सुनो, सतयुग में रघु नाम के राजा हुए हैं, बड़े दानी थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुवंश के जो रघुकुल के जो राजा हुए हैं तो उनके राजा थे तो प्रजा बड़ी सुखी थी। एक दिन नगर के लोग राजद्वार पे इकट्ठे होकर के और एकदम से त्राही त्राही पुकारने लगे और राजा ने पूछा कि अरे क्या कारण है, मेरे शासन में तो राजा बड़ी सुखी रहती है और आज ये त्राही त्राही पुकार रही है। तो प्रजा कहने लगे कि महाराज, एक ढोंडा नाम की एक राक्षसी है, वो प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है। ढोंडा नाम की राक्षसी है। देखिए अभी ढोंडा से ये अपभ्रंश शब्द कैसे डांडों में डांडा बदला है, वो बदलाव कैसे आता है, वो सतयुग से लेकर के कलयुग से अभी धीरे धीरे करके वो बदलाव आता है। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं। तो कहते कि वो राक्षसी वो बच्चों को प्रतिदिन हमको कष्ट देती है। तो ये जो बातें सुन करके राजा अपने राज पुरोहित वशिष्ठ मुनि के पास पहुंच करके और उस राक्षसी के बारे में चर्चा करने लगे। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राजा ने एक माली नाम का एक दैत्य है, उसकी ये पुत्री है और जिसका नाम एक ढोंडा है और इसने बड़ी तपस्या करी है और तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी ने इनको वरदान दिया है। शिव जी बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो ढोंडा ने वरदान मांगा कि प्रभु, देवता दैत्य मनुष्य आदि मुझे न मार सकें, अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध न हो, साथ ही दिन में रात्रि में शीतकाल उष्ण काल वर्षा काल में भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय ना हो। तो भगवान ने शंकर ने तथास्तु कह दिया, लेकिन वहां पे कंडीशन रख दी उन्होंने कि ये भी कंडीशन क्या रखी कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। मतलब जो बच्चे थोड़ा सा अनाप शनाप शोर करेंगे, शरारती रहेंगे, तो उन बच्चों से तुम्हें भय रहेगा। तो ऐसा वर दे करके भगवान शिव तो अपने धाम को चले गए और अभी ढोंडा नाम की जो काम रूपिणी राक्षसी थी वो नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देनी शुरू कर दी उन्होंने। और वो अडाडा मंत्र का उच्चारण करने पर ढोंडा शांत हो जाती थी, इसलिए उसको अडाडा भी कहा गया है। अभी ये उस राक्षसी ढोंडा का चरित्र है। ये
वशिष्ठ मुनि जी राजा रघु को ये बातें बता रहे हैं। अभी बोलते कि इससे पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूं मैं कि ये राक्षसी से पीछा कैसे छुड़े। तो कहते कि राजन, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और सब लोग निडर होकर के क्रीड़ा करनी चाहिए, नाचना गाना हंसना कूदना चाहिए। और बालक हैं वो लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर के वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़े। जैसे कि अपनी माताएं बहनें अपना ये होलिका व्रत उपवास भी रखती है, तो उपवास का व्रत का भी हम चर्चा करेंगे। उपवास में क्या फल मिलता है वो एक अगला एपिसोड में करेंगे, यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे हम। तो उसके साथ में देखिए बच्चे जाते हैं और अपने जो देसी भाषा में हम लोग बड़कुल्ला ढाल जो गाय के गोबर का बना करके और उसको अपने कंडों के साथ में लेके जाते हैं। वो साथ में पूरी लड़ी लेकर के जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो बच्चों को साथ ले जाकर माताएं पूजन करती हैं और पूजन कर करके और वो ढाल बड़कुल्ला वगैरह जो लेके जाती हैं और वो उसको वहाँ पे होलिका के ऊपर उधर रखवा देती हैं दिन के टाइम पे। अभी क्या कहते हैं कि सूखी लकड़ी उपले सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा करके उस ढेर से एक स्थान पर इकट्ठा करके और ढेर में रक्षोघ्न मंत्रों से अग्नि लगाकर उसमें हवन करके हंसकर ताली बजाना चाहिए। अभी देखिए शाम को होली का दहन होता तो अपना जो ग्राम का जो पुरोहित होता है, ग्राम के जो पंडित होते हैं, तो वहाँ पे कुछ अपने हवन उच्चारण की तरह हवन के मंत्रोच्चारण से उसको हवन करते हैं, मतलब उसको होलिका दहन करते हैं। लेकिन कुछ उपद्रवी बच्चे ऐसे होते हैं कि ब्राह्मण का इंतजार ही नहीं करते और वो खुद ही अपना होलिका दहन कर देते। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य हैं, वो थोड़ा सा बताने की थोड़ी सी कृपा करें कि बच्चे ऐसा ना करें। अभी होलिका जो दहन होती है तो उस जलते हुए ढेर की कितनी परिक्रमा करनी है? 3 बार, कि वहां पे 3 बार ही दिया हुआ है कि यहाँ पे ज्यादा 5 करनी है, 7 करनी है, 11 करनी है, देखा देखी करनी है, नहीं। उस जलते हुए ढेर की केवल 3 बार परिक्रमा कर बच्चे बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें और प्रसन्न रहें। इस प्रकार रक्षा मंत्रों से हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। तो इस प्रकार वो दुष्ट राक्षसी ढोंडा है उसका निवारण हो जाता है। तो वशिष्ठ जी की ये बात रघु राजा ने सुनी, तो राजा ने सुन करके अपने प्रजा को ये सब इकट्ठा करके और ये सब उपाय किया। तो इससे वो राक्षसी शांत होगी और उसी दिन से इस श्लोक में ढोंडा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अडाडा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाला वसोरधारा होम इस दिन किया जाता है। वसोरधारा एक मंत्र है। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारं वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्पा काम दुख से। तो ये मंत्र से जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पे घी की आहुति दिलाते हैं। तो इससे जो होलिका का जो दहन करते हैं तो ये आहुति दिला देते हैं। तो इससे वो वसोरधारा होम इसका नाम दे दिया वहाँ पे और होलिका दहन करवा देते हैं, इसलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। अभी आगे कहते हैं कि सब तिथियों का सार एवं परम आनंद देने वाली ये फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे ये बात देखिए, बड़ी समझने वाली बात है। बालकों की रात्रि के टाइम पे विशेष रूप से रक्षा करनी। क्यों? यहाँ पे बताते कि होली और दिवाली के टाइम पे तांत्रिक विद्याएं सक्रिय हो जाती हैं। जो तांत्रिक कर्म करने वाले हैं वो तांत्रिक विद्याएं सक्रिय हो रहती हैं यहाँ पे। तो बिना मतलब बच्चों को थोड़ा सा बाहर ना भेजें और उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। गोबर को लिपे पोते घर के आंगन में बहुत से खड़ग हस्तक बालक बुलाने चाहिए। घर में रक्षित बालकों की काष्ठ निर्मित खड़ग से स्पर्श कराना चाहिए। जैसे कि वो अपना बच्चों को माताएं बहनें होलिका पूजन के टाइम पे खड़ग ढाल लेकर के लेके जाती हैं, तो वही चर्चा करती हैं। हंसना गाना बजाना नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर के बालकों को विसर्जन करना चाहिए। और कहीं कहीं तो ये उत्सव बड़ा एक मेले के तौर पे भी मनाया जाता है, वहाँ पे कुछ और भी प्रोग्राम किए जाते हैं। तो इस विधि से ढोंडा का दोष
अवश्य शांत हो जाता है। तो यहाँ पे ये होलिका का एक यहाँ पे जो भविष्य पुराण के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। आगे पूछते कि महाराज युधिष्ठिर ने फिर से पूछा कि दूसरे दिन चैत्र मास से वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, उस दिन क्या करना चाहिए? दूसरे दिन, क्योंकि चैत्र का महीना शुरू हो गया आगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं होली के दूसरे दिन प्रतिपदा में प्रातः काल उठ करके आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त हों, मतलब नित्य कर्म करें, जो भी अपना नित्य संध्या बंदन होता है, जो भी स्नान पूजा करके नित्य पूजा, पितरों और देवताओं के तर्पण पूजन करना चाहिए, जो नित्य पूजा संध्या आती है। तो सभी दोषों की शांति के लिए होलिका के विभूति की वंदना करें, उसे अपने शरीर में लगाना चाहिए। यहाँ पे बड़े ध्यान देने योग्य बात है। आजकल बड़ी बड़ी बिना कुछ अध्ययन किए हुए यहाँ का कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ से उठाया, वहाँ बोल दिया कि होलिका की आप भस्म को लेकर के आइए, लाल कपड़े में लपेटिए, फलाना कीजिए, धिगड़ाना कीजिए, उल्टा सीधा कीजिए। ये टोने टोटकों में आप मत पड़िए, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट सलाह देता हूँ और शास्त्र सम्मत यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ मैं। होलिका की विभूति को वंदना करके उसे अपने शरीर पे धारण करना है, क्योंकि कोई भी विभूति होती है वो शरीर पे लगाते हैं। ये तो भस्म है, भस्म तो महादेव जी की जो चढ़ाते हैं वे भस्म, और जहाँ पे रुद्राक्ष है और भस्म लगती है और महादेव, वहाँ तो बोलते हैं कि त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण उठाइए, शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा तो ये भस्म जो से अपने घर पे हवन करवाते हैं, ब्राह्मण जो पूजन करवाते हैं, हवन करवाते हैं, तो उसके बाद भस्म का एक विधान है, वो अपने तिलक के स्थान पे अपने माथे पे भस्म लगाते हैं और अपना कंठ में बाजू में लगाते हैं। तो ये भस्म का भी कोई विधान है, उसको उठा करके लेकर के आइए, ये तिजोरी में रख दीजिए, फलाना कर दीजिए, धिगड़ा रख दीजिए, इसके चक्कर में मत पड़ना। होलिका की विभूति की वंदना कीजिए, सुबह जा करके वो वंदना करके प्रणाम करो, उसको प्रणाम करके वहीं से थोड़ा सा अपना टीका अपने शरीर पे लगा लीजिए। और आगे बोलते कि घर के आंगन को गोबर से लीप करके एक चौकोर मंडल बनाए। वो आगे फिर वहीं पे मतलब दूसरे दिन जो चैत्र मास शुरू होता है तो वहाँ पे अपना एक नित्य पूजा की तरह एक कलश स्थापना के बारे में बता रहे हैं। वो कलश स्थापना करके एक कलश रख करके कलश के ऊपर एक श्रीखंड रखो, श्रीखंड की पूजा कर दो। तो इस प्रकार वो बोलते हैं कि ये फाल्गुन उत्सव मनाया जाता है। आगे कहते हैं कि ये जो फाल्गुन उत्सव मनाते हैं उससे सभी मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, आदि व्याधि सभी का विनाश हो जाता है, वह पुत्र पौत्र धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, वह परम पवित्र विजयदायिनी पूर्णिमा सब विघ्नों को दूर करने वाली है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? विजयदायिनी पूर्णिमा, विजयदायिनी पूर्णिमा है ये, तो इसलिए यहाँ पर और सब तिथियों में उत्तम बताई गई है। अभी हम आगे इसमें जो व्रत है तो व्रत कौन सा करते हैं हमारी जो माताएं बहनें, वो व्रत की भी चर्चा करेंगे। और व्रत के बाद उस व्रत में भी कैसे उसका व्रत का कैसे क्या विधान है, क्या फल है, उस व्रत की चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। ओम नमो नारायणाय।